अंधकार का भय जाता रहता है। सौंठ, मिर्च, हल्दी इनको भृंगराज के रस में पीसकर अंजन करें तो अंधकार का भय जाता रहता है। आंखों का दर्द दूर करने के लिए अस्त्रस की जड़ और कांजी को पीसकर आंखों में लेप करना उचित रहता है। सैंधव, कड़वा तेल और अपामार्ग मूल को शीर कांजी से तांबे के पात्र में पीसकर अंजन करने से पिंजट का नाश होता है। बिल नीलिका की जड़ को पीसकर अंजन करने से भी अंधकार का भय दूर हो जाता है। पिपली अर्थात पीपल, हल्दी और आंवला और खादिर को पीसकर एक बत्ती बना लेने के बाद उसे आंखों में लगा देने से आंखों के रोग चले जाते हैं। प्रात काल उठकर पानी को मुंह में भरकर फिर ठंडे जल से रोज नेत्रों को छक्के देकर धोना चाहिए। इससे आंखों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान बोले कि घोषा के फल को सूंघना और पीना भी कामला रोग को ठीक करता है। जाति के पत्तों को चबाकर मुंह में रखकर मुंह के रोग नष्ट होते हैं। केसर के बीजों को दबाने से हिलते हुए दांत भी जम जाते हैं। पुस्तक और इलायची, यास्तिक और मधुवाचक इनको मिलाकर खाने से मुख की दुर्गंध दूर होती है। यदि कोई मनुष्य तेल युक्त काशी से कुल्ली करे और कुछ देर के लिए मुंह में भरकर रखें तो मुंह के रोग दूर हो जाते हैं। जिस तरह सौंफ को चबाने से और नींबू तथा इलायची, मधु, पीपल और जाति पत्र इनको मिलाकर चाटकर ज्वर का नाश होता है। गुंजा यानी चिरमिटी की बेल के मूल को लेकर चबाने से दांतों की कीड़ों का नाश होता है। दूध से मिश्रित करकट पात से मिला हुआ घी दांत के खटखटाने में उपचार करता है। यदि कोई व्यक्ति 2 भाग छाछ काले और 1 भाग तेल उसमें मिलाए या लाल चंदन, मजीठ करसियाटी को मधु और कुमकुम के साथ मिलाकर 1 सप्ताह प्रयोग करे तो मुंह की शोभा बढ़ती है। सौर और पीपल का चूरा निशोध फिटकरी को मिलाकर काढ़ा बनाया जाए तो उसे पीने से तेज की वृद्धि होती है। इससे वायु का रोग भी दूर होता है। यदि करंज, यक्ष, वृहति, कठोरोहिणी, गोखरू इन सबको पानी में पकाया जाए तो मनुष्य की स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो ज्वर पारी से आता है अर्थात एक दिन छोड़कर या तीसरे, छठे, 8वें दिन उसे दूर करने के लिए गोमेद के रस से मिलाकर दूध देना ही पर्याप्त है। काक जंघा की जड़ को खाने से नींद आती है। शैली, शैवाल, अग्निमंत, पाषाण, भेदक, गोखरू और शोभांजन की जड़ को जल के साथ मिलाकर देने से वायु का रोग दूर होता है। आर्ध और तगर के मूल को घोंटकर मट्ठे के साथ पीने से सिन्नी वायु का ज्वार दूर हो जाता है। झाग के दूध से मिला हुआ सत्वा पी लेने, घी के साथ लेप करने से पैरों के तलवे में हुआ दर्द दूर होता है। सूरज का रस, जीरा, हर को घी में मिलाकर मलने से आग जलने से हुआ दर्द दूर होता है। भैंस के दूध से निकला हुआ मक्खन और जलाकर पीसे हुए तिल यदि भल्लाक सहित प्रयुक्त किए जाए तो वरण का नाश होता है और उसके लेप से दर्द दूर हो जाता है। आम के पेड़ की जड़ के रस से किसी शस्त्र से होने वाला घाव भर जाता है। शस्त्र का घाव ढोकमान होता है और घी से भरता हुआ वो वर्ण रहित हो जाता है। शरपूखा में लाजवंती, छुई मुई, ग्वारपथा की जड़ों को जल के साथ घुटकर शस्त्र के घाव पर लगाने से आराम मिलता है। जल में मिलाकर तिल के तेल को ओगी की जड़ से घिसकर जब सेक करते हैं तो वेदना कम होती है। कड़वे तेल के साथ प्रयोग करने से कानों की कीड़ों का नाश होता है। हल्दी, नीम के पत्ते, पीपल और काली मिर्च, वीडक, भद्र, मुष्ट तथा सप्तम विश्व भेषज इन सबको गोमूत्र मिलाकर एक बाटी खाने से अजीर्ण नष्ट होता है। जो मनुष्य जटामासी वत्स, बिचुविलव, तगर, पदम, केसरनाथ, पूर्य प्रयोग इन सबको समान भाग में चूर्ण बनाकर खाता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। सरसों में केश में धूल लगा देने से चौथे दिन आने वाले चौथाई ज्वर समाप्त हो जाता है। अर्जुन नाम वाले वृक्ष के फूल, बिल्वा, वायविडंग वाला सरज रस, सवीर, सरसप इनका धुआं जू, मक्खी, मच्छरों को नष्ट कर देने वाला होता है। भगवान ने आगे कहा, पान, घी, शहद और नमक तथा दूध यदि मिलाकर तांबे के बर्तन में रखें